आगमन का तीसरा सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्या 6 से 8, 21 से 25। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। आकाश धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। प्रभु ने इसकी सृष्टि की है, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। मेरे सिवा कोई न्याय और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इस्राएल की समस्त प्रजा को न्याय दिलाएगा और वह प्रभु का गौरव करेगी। सुसमाचार लूकास अध्याय 7, पद संख्या 19 से 23। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। मनन चिंतन। यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था। वो प्रभु यीशु के कार्यों और उनकी पहचान को लेकर संशय में पड़ जाता है। आने वाले मुक्तिदाता के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। कोई चाहता था कि आने वाला मसीह उनके लिए युद्ध लड़ेंगे और उनके दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। वहीं कुछ लोगों का सोचना था कि मसीह धार्मिक क्षेत्र में बड़े बदलाव करेंगे और उन्हें धर्म के आडंबरों से छुटकारा मिलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि मसीह सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, कमजोर और तिरस्कृत लोगों को उनकी पहचान वापस दिलाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रत्येक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। यदि हमें प्रभु यीशु की वास्तविक पहचान के बारे में पता करना है तो उनके कार्यों को देखना और उनके वचनों को सुनना होगा। प्रभु यीशु यूहन्ना के शिष्यों को कार्यों से उनके बारे में पता करने के लिए कहते हैं। उन्होंने उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सब जानते थे कि जो महान कार्य प्रभु यीशु कर रहे हैं वे और कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते आज हम ही इस दुनिया के लिए प्रभु यीशु की पहचान हैं। क्या हमारे वचन और कार्य हमें प्रभु यीशु के शिष्य दर्शाते हैं? क्या हम वही अच्छा पेड़ हैं जिसकी पहचान उसके अच्छे फलों से होती है? नासरेत के सभागृह में प्रभु यीशु ने अपना घोषणा पत्र नबी ईसायाह के अध्याय 61 पढ़कर प्रस्तुत किया, जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। उसके बाद धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है, कहकर प्रभु यीशु ने स्वयं को मसीह के रूप में प्रस्तुत किया। मसीह के बारे में नबी ईसायाह की ये भविष्यवाणियां प्रभु के जीवन में पूरी हुई। इसलिए वे संत यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से कहते हैं, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है
वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु मसीहा के रूप में अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। मेरी पहचान क्या है? क्या मैं अपनी इस पहचान के प्रति वफादार हूँ? आमीन।